नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोकसंसारिणम्। उनका समझ है नमः समसाराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। यह मंगलाचरण था। एक मिनट सर ये प्रकाश भाई इंदौर, मैंने आपको 5 बार म्यूट किया, आपने 5 बार अनम्यूट किया, क्या बात है? आप म्यूट क्यों नहीं कर रहे? आप म्यूट रखिए प्लीज। ठीक है, चलो। यह मंगलाचरण तो अभी अमृत चंदाचार्य का किया, नमः समय साराय। अब एक मंगलाचरण किया गया है पंडित जयचंद्र जी छाबड़ा के द्वारा, जिसका कि अर्थ अपना कल चल रहा था। वह मंगलाचरण अपन आज पूरा बोल के फिर अंतिम की जो 4 लाइन बची है उसका अर्थ करेंगे। और इस मंगलाचरण में भी जिस शब्द का अर्थ समझ में नहीं आए, ध्यान रखना है कि इसका क्या किया था, कल के प्रवचन से चिंतन में लेना उसको। बहुत महत्वपूर्ण अर्थ हैं इसके। सारे ग्रंथ का यह समझने का एक तरीका जिसमें बताया गया है। श्री परमात्म को प्रणमी और शारद सुगुरु मनाए, समय सार शासन करूं देश वचन मैं भाई। शब्द ब्रह्म और ब्रह्म के वाचक वाच्य नियोग, मंगल रूप प्रसिद्ध दो, नमो नमो धर्म धन भोग। नय नय लहई सार शुभवार, पय पय दई मार दुख कार। लय लय गई पार भवधार, जय जय समय सार अविकार। शब्द अर्थ अरु ज्ञान समय त्रय, आगम गाये। मत सिद्धांत अरु काल भेद त्रय, नाम बताए। इन्हीं आदि शुभ अर्थ समय, वच के सुनिए सहु। अर्थ समय में जीव नाम है, सार सुनहु सहु। तेजु सार बिन कर्म मल, शुद्ध जीव शुद्ध नय कहे। इस ग्रंथ माही कथनी सबे, समय सार बुध जन गहे। यहाँ तक कल अर्थ हुआ था। अब अर्थ करना है इस 5 और 6 नंबर के ये इस छंद का। नामादिक 6 ग्रंथ मुख, और तामे मंगल सार। विघ्न हरण नास्तिक हरण, शिष्टाचार उचार। समय सार जिन राज है, और स्यादवाद जिन बैन। मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, नमु करे सब चैन। ये कुंद कुंदाचार्य देव द्वारा प्रणीत है। इस युग का महान ग्रंथ समय सार। ये समय सार, इसके विषय भूत वस्तु तो हम इस ग्रंथ में अभी आगे पढ़कर ग्रहण करेंगे ही। इसके मंगलाचरण में जो यह 5वां छंद है,
नामादिक 6 ग्रंथ मुख, तामे मंगल सार। ये मंगलाचरण है ना, ये सारभूत है, बहुत सारभूत है। मंगलाचरण का महत्व है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मंगलाचरण में टाइम जा रहा है अपना, वो बहुत सारभूत है। ये मंगलाचरण का महत्व बता रहे हैं यहाँ पर। और एक ये कि नामाधिक 6 ग्रंथ मुख, ये जो ग्रंथ बनाते हैं ना ग्रंथकार, तो ग्रंथ मुख माने ग्रंथ के प्रारंभ में वे 6 बातें स्पष्ट करते हैं। नामादिक 6 बातें कि नाम क्या है, इसमें ग्रंथ का नाम क्या है। एक नंबर 1 के डालेंगे, वो आचार्य जो भी लिखेंगे ग्रंथ, तो ये नामादिक, ये ग्रंथ मुख कहलाता है। जैसे कि इस ग्रंथ का नाम समय सार डाला गया ना, ये नाम आदिक 6 बातें हैं। तो एक तो होता है नाम, दूसरा होता है मंगलाचरण, तीसरा होता है शास्त्र के कर्ता अर्थात किसने शास्त्र बनाया है, तो वो लिखना होता है उनको, कि कुंद ने बनाया है। खुद भी लिखना पड़ता है। क्यों? कि उससे उसकी प्रामाणिकता बनेगी ना भविष्य में। सब ये कुंद का ग्रंथ से कैसे पहचानेंगे लोग, इसलिए वो नाम लिखना होता है ना। और उसके बाद में चौथा आएगा, किसके लिए ग्रंथ बनाया जा रहा है, अर्थात वो जिसके लिए, अपादान कौन है इसका। अर्थात जैसे कि ये शास्त्र में उन्होंने लिखा कि अप्रतिबुद्ध बोधनार्थम, अर्थात अज्ञानी जीवों के बोधने के लिए। अरे अज्ञानी को ज्ञानी बनाने के लिए। इसलिए तो ये ग्रंथ अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण हुआ। ये अपने को ज्ञानी बनाने के लिए ये इसकी सारी रचना हुई है। इससे अच्छी बात अपने लिए और क्या हो सकती है। तो यह उसका कहते हैं निमित्त, मैंने किसके लिए बनाया, ये चौथा पॉइंट हुआ। 6 चीज चाहिए ना, लिखा ना नामादिक 6 ग्रंथ मुख। ग्रंथ के मुख में मतलब प्रारंभ में, स्टार्ट में, यहाँ पर क्या कहा है कि 6 बातें बताई जाना चाहिए। 6 कौन सी हैं, तो ये बताइए। इसमें चौथी निमित्त, और 5वीं है संख्या, और 6ठा है प्रयोजन। संख्या मतलब कितने इसमें गाथाएं लिखी गई हैं, जैसा भी उसको निर्देश वे कर सकते हैं, करना हो तो कर सकते हैं, पर वो मुख्यतः करते हैं। तो कितने संख्या है, और जिससे कि इसमें उनको बाद में यह सब जीवों को पता रहे कि इसमें कुछ उड़ के पन्ने उड़ करके, और अपनी जो गाथाएं जैसे कितने 415 है, तो 415 कुछ गाथाएं उड़कर चले तो नहीं गई, या कुछ दूसरी तो आ गई नहीं, तो इसलिए वो खुद आचार्य अगर उसमें लिख देते हैं कि मैं इतने गाथाओं का यह संग्रह ग्रंथ हुआ है। ये संख्या। और इसी तरह से प्रयोजन, यह प्रयोजन क्या है इसका, यहाँ यह इसका इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, तो कि प्रयोजन है आत्मा की अनुभूति कराना, सम्यक दर्शन प्राप्त कराना। इसको ही कहते हैं ये प्रयोजन की अपेक्षा से कि दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। अर्थात इस जीव को अपनी दृष्टि को खोलना है, सम्यक दृष्टि बनना है, उसके लिए प्रधानता से यह ग्रंथ है। अर्थात ये जो प्रारंभिक चरण है जीव का सम्यक दर्शन, मोक्ष महल की पहली सीढ़ी, तो उस सम्यक दर्शन के लिए जो आपको चाहिए मैटर मिलेगा, निर्देशन मिलेगा, कुशल निर्देशन होगा, जिससे कि अपने जीव सम्यक दृष्टि बन सके। इस तरह ये यहाँ पर तो नामादिक 6 ग्रंथ मुख, इन 6 में से तामे मंगल सार 6 बताइए ना। इसमें दूसरा पॉइंट क्या था, मंगल। तो इसको कहा कि मंगल है वो सारभूत है। तामे मंगल सार, मंगल बहुत महान बात है, वह तो जरूर रचना में आचार्य डालेंगे ही डालेंगे।
मंगलाचरण तो करेंगे ही करेंगे। सारभूत है। क्यों सार है, इसके हेतु बताएं प्लीज। यह मंगलाचरण सारभूत क्यों है, हमें क्यों मंगलाचरण करना चाहिए, ये प्रश्न बन गया। सारभूत कहने से ये मंगल सारभूत, इसका अर्थ है कि मंगलाचरण हमें क्यों करना चाहिए, ये सारभूत है। क्यों सारभूत है ये, तो उसके का पॉइंट दिया आगे। विघ्न हरण, नास्तिक हरण और शिष्टाचार उचार। विघ्न हरण क्या होता है, एक तो होता है विघ्न के हरने के लिए, और ऐसे ये तो क्या है विघ्न है, तो अपने इसमें विघ्न क्या आ सकता है कि वो जो शास्त्र की रचना कर रहे हैं ना, वो रचना करते करते कोई ऐसा विघ्न न आ जाए, तो उसके लिए यहाँ पर मंगलाचरण किया जाता है। तो उससे आगे भविष्य में कोई विघ्न न बने इसको, और निर्विघ्न यह ग्रंथ परिपूर्ण हो, वो उद्देश्य रहता है। और अपन भी जो बोलते हैं रोज मंगलाचरण, तो उसमें अपने प्रवचन 1 घंटे का चल रहा, उसके अंदर में कोई विघ्न न आवे, तो विघ्न हरण, ये विघ्न हरण और होता है इससे विघ्न हरण मंगलाचरण करने से होता है। ऐसा भी क्यों होता है, वो एक अलग प्रकरण है पूरा का पूरा। क्योंकि उसमें मंगलाचरण में जब इष्ट देवताओं को नमस्कार किया जाता है, तब उस नमस्कार करने में जो इसके कषाय अत्यंत मंद होती है, विशुद्ध परिणाम होते हैं, और विशुद्ध परिणाम होने से पंच परमेष्ठी का स्मरण करने से तो कषाय मंद, उसमें ऐसा पुण्य बनता है वो उसका कि वो उसका क्षण भर में अंतर मुहूर्त में के अंदर ही छोटा अंतर मुहूर्त में वो उसका उदय आ सकता है, वापस कर्म का बंध भी हो जाए और उदय भी आ जाए, तो वो उसका क्या और अपना ये कार्य निर्विघ्न समाप्त हो, ऐसा पुण्य बनता है। ऐसा ये भी एक है उद्देश्य, उसमें विघ्न हरण शब्द डाला है पहले ही, विघ्न हरण। दूसरा एक है मंगलाचरण करने का उद्देश्य नास्तिकता का परिहार, नास्तिक हरण अर्थात कि ये जो मैं आस्तिक बनूं, और ये नास्तिक जो है ना, ये दूसरे धर्म जो है वो उसका नाश हो जाए। अब यहाँ पे मंगलाचरण में हम इष्ट देव को नमस्कार करेंगे, पंच परमेष्ठी को स्मरण करेंगे, तो उसके अंदर उसका अर्थ ये हुआ कि मैं इसकी सत्ता स्वीकार है, अरहंत भगवान होते हैं, सिद्ध भगवान होते हैं, ये अपने सत्ता स्वीकार की। ये जो स्वीकार की ना सत्ता, तो हम आस्तिक हुए और नास्तिकता का परिहार हुआ कि हम भगवान नहीं होते हैं, जो नास्तिक धर्म जो मानते हैं वो उसका परिहार हो जाता है। वो उसका क्या होता है, मंगलाचरण करने से ही इतनी बड़ी बात हो जाती है। जो मंगलाचरण कर रहा है, सुन रहा है और उसके पर श्रद्धा रख रहा है, इसका अर्थ है वह सच्चे देवसार गुरु का भक्त है और वो खोटे देवसार गुरु का त्यागी है। ये इस प्रकार का नास्तिकता छूटती है और आस्तिकता प्रकट होती है, इसलिए नास्तिक हरण शब्द दिया है इसमें, नास्तिक हरण। तो इसमें और एक शिष्टाचार दिया है ना अंतिम में, शिष्टाचार प्रपालनम ऐसा आता है। इसका बृहद्रव्य संग्रह में ब्रह्मदेव सूर्य की टीका में उन्होंने ये इसका सारा ये मंगलाचरण क्यों किया जाता है उसके सब पॉइंट दिए हैं, 5 पॉइंट दिए हैं उसमें उस प्रकार से। तो उसके अंदर में ये सब है, विघ्न का हरने वाला है, सुख की प्राप्ति, दुख से परिहार, सुख की प्राप्ति कराने वाला, दुख का नाश कराने वाला, ये विघ्न हरण का ही डिटेल हो जाएगा। ये विघ्न हरण, तो विघ्न हरण क्या है कि तो सुख की प्राप्ति हो और दुख का नाश हो, इसका नाम ही तो है विघ्न का हरण। तो ये सुख की प्राप्ति के लिए सुख से प्राप्ति, दुख से परिहार, और यह शिष्टाचार प्रपालनम, अर्थात शिष्टाचार का प्रपालन है। शिष्टाचार ये तो शिष्टाचार होना ही चाहिए कि हम जब इस ग्रंथ का अभ्यास कर रहे हैं और उसके लिए हम शुरू उद्यत हुए हैं, तो उसके अंदर मंगलाचरण करने का अर्थात हम जो बड़े जो जीव हैं, महान जीव, उनको हम याद करेंगे कि नहीं करेंगे, शिष्टाचार है। ये अभी कोई भी बहू उठेगी सुबह जल्दी, तो
सास ससुर को नमस्कार करेगी, बेटा है पुत्र है तो बड़ों से शिष्टाचार का पालन करते हैं। अभी अपने को कोई भी एकदम मिलता है तो अपन अभिवादन करते हैं, जय जिनेंद्र बोलते हैं, किसी भी तरह से जैसा जो योग्य पात्र है जिस तरह का यथा योग्याभिवादन छोटों से बड़ों से बुजुर्गों से ज्ञानियों से साधारण पुरुष से सबसे अपन शिष्टाचार का स्वरूप बनाते कि नहीं बनाते हैं, ये शिष्टाचार है। अब आप सुबह उठो और अपना मुंह बना करके अपने अपने काम में लग जाओ तो दिन भर ही ऐसा रहने वाला, बिगड़ा हुआ दिन रहने वाला है। और उठेंगे और एकदम सब मिलते से खुश, एकदम हो जय, क्या हाल है, अच्छा जय जिने, प्रसन्नता से ये शिष्टाचार का काम शुरू करा ना, तो दिन भर आपस में मधुर वार्तालाप होगा और सदाचार से और जीवन सारा घर के अंदर खुशहाली छाती रहेगी। और नहीं तो कि अपना जीवन छोटा सा है, उसके अंदर में भी अब एक दूसरे का में आपस में टेंशन रखोगे तो बोर होगे, जिंदगी जीवन दिन भर बोरियत में जाएगा। और खुद नहीं अपना आज से खुद बोर हुआ है क्योंकि उसने शिष्टाचार का प्रपालन नहीं किया तो आपस में कटाकटी होने वाली है। ये इसलिए यहाँ भी ठेठ परमार्थ में भी परमार्थ में आ रहे हैं हम, तब इस परमार्थ में शिष्टाचार का प्रपालन करना है, शिष्टाचार को पालना है। तो शिष्टाचार में तो मंगलाचरण ये अपना शिष्टाचार है कि हम परिवार पंच परमेष्ठी आदि को जिस भी तरह से मंगलाचरण होते हैं सब बताते हैं उसमें, तो उसमें उसको उस प्रकार हम उसको स्मरण करके ये हम अपना कर्तव्य निभाते हैं और उनके प्रति आदर और सम्मान भाव भी प्रस्तुत करते हैं। ये सब मंगलाचरण कहलाता है, शिष्टाचार उचार। इसलिए ये अब ये दूसरे शिष्टाचार करते हैं बड़े, जैसा आजकल के नए जमाने के बच्चे तो हाय हेलो, अरे हाय हेलो छोड़िए, जय जिनेंद्र बोलिए। शिष्टाचार का तरीका ये रखिए। इसी बात इस तरह से ये हुए मंगलाचरण का लिए बात बताई इसमें कि मंगल सार है, विघ्न हरण नास्तिक हरण शिष्टाचार उचार। समय सार जिन राज है और स्यादवाद जिन वैन, मुद्रा जिन निर्ग्रंथता नमु करे सब चैन। समय सार जिन राज है, जिन प्रवचन जिन वाणी, नियम सार निर्ग्रंथ गुरु, करे कर्म की हानि। पूजा में दिखाए डॉक्टर साहब ने, देव सार गुरु की पूजा नहीं है तो वो ऐसा समय सार जिन देव है, जिन देव, ये समय सार जिन देव है वो जिनेंद्र देव। अब ये परमार्थ का ग्रंथ है, निश्चय नय का ग्रंथ है, निश्चय नय के प्रधानता है ना। शुद्ध नय का विषय बताना भी आया ऊपर भी है ना। अर्थ समय में जीव नाम है, सार सुनहु सहु। तो ये जीव नाम जो है वो अर्थ समय में, और शुद्ध नय का स्वरूप, शुद्ध नय से जो जीव तत्व बताया गया वो उसके ऊपर टार्च लगाई। शुद्ध नय अंदर में, शुद्ध नय का विषयभूत जो अंदर शुद्धात्म तत्व है द्रव्य समय सार, वो उसके ऊपर टार्च लगाई है इस ग्रंथ के 415 गाथा में। देखो ऐसा है तुम्हारा समय सार, ऐसा है तो शुद्ध इस तरह से हो, सारभूत यही है। इस तरह से अनेक एंगलों से वो उसको शुद्धात्म तत्व को अंदर में दिखाया गया है कि देखो ये शरीर से भिन्न, कर्म से भिन्न, राग से भिन्न, एक समय की पर्याय से भिन्न परम पारिणामिक भाव रूप जो शुद्ध आत्मा है, यह सारभूत है। ये समयों में सार है, सारभूत समय है, समयों में सार है। समय नाम पदार्थ का, पदार्थ होते हैं ना पदार्थ, उसमें तो अनेक पदार्थ हैं विश्व में, पर हम सारभूत पदार्थ कि जिसके आश्रय करने से आश्रय करने वाले को सुख भी होता है और ज्ञान भी होता है, अतीन्द्रिय सुख और अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होता है, वह वस्तु सार है। और जिसका आश्रय करने से आश्रय करने वाले को न तो ज्ञान होता है और न सुख होता है, वह पदार्थ असार है। तो अपने अनादिकाल से अनंत पदार्थों का आश्रय करने का प्रयत्न किया और आज तक अनंत काल में एक क्षण के लिए भी
सुख की प्राप्ति नहीं हुई और अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण से ये सारा जगत असार है। इसको कहते हैं सब विधि संसार असारा, या में सुख ना ही लगा रहा। सब असार है और एक समय अपना जो समय शुद्धात्मा, यह समय यह सार है, सारभूत समय है। क्योंकि इसका आश्रय करेगा अपने शुद्धात्मा को, तो यहाँ अतीन्द्रिय ज्ञान प्रकट होगा और आनंद भी प्रकट होगा। अरे सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र सब प्रकट होंगे और अनंत अनंत चतुष्टय प्रकट होंगे। ऐसा समय सार जिन राज है। अब यहाँ पे वो जिनेन्द्र भगवान जो विराजमान है, उनको समय सार बोल रहे हैं कि यहाँ अपने आत्मा को समय सार बोल रहे हैं। इस जगह पर समय सार जिन राज है। क्या मानना चाहिए? तो इसमें निश्चय व्यवहार दोनों लगा करके दोनों ही बात मानना चाहिए, समझा ना। तो यहाँ पे समय सार में, तो यहाँ अपना जो शुद्ध आत्मा है उसको समय सार शब्द दिया और समय सार कहकर इस आत्मा को जिन राज कहा। इस जिन आत्मा को जिन राज कहा। अरे यहाँ अपने पर्याय के पीछे जिन राज विराजमान है। शुद्धात्मा जिन राज है, जिनेन्द्र देव यहाँ विराजमान है अंदर। ये लिखा है यहाँ पे समय सार जिन राज है। ये जो समय सार माने शुद्धात्मा, समय सार की परिभाषा आएगी, दूसरी गाथा में भी आएगी, तीसरी गाथा में भी आएगी। दो तरह से समय सार का शब्द का अर्थ बताया जाएगा। अमृत चंद्राचार्य टीका करेंगे, उसमें बताएंगे समय सार किस तरह से दोनों में। लेकिन यहाँ पे तो अभी उतने अर्थ समझना कि समय सार माने शुद्ध आत्मा, जो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित अंदर जो बैठा है, एक चित्त पिंड, यह शुद्ध आत्मा। यह जिनराज है, यह समय सार जिनराज है। ऐसा ऐसा आया ना, ये क्या घट घट अंतर जैन, तो उसमें घट घट में अंदर में जैन विराजमान। घट घट अंतर जैन, घट घट अंतर जिन बसे। हाँ ठीक है, समझ गए। घट घट अंतर जैन, घट घट अंतर जैन, मत मदिरा के पान सो, मतवाला समझे न। घट घट अंतर जिन बसे। अरे गजब बात है। हर आत्मा एक एक घट है, हर एक एक आत्मा में जिन बसता है, जिनेन्द्र भगवान बसता है। घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, और उसके अंदर जिनेन्द्र भी बसता है और जैन बसता है। जैन अर्थात जिनेन्द्र भगवान ने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है वह जैन है, माने जैन धर्म, वह जिनेन्द्र का बताया मार्ग है जैन। और उस मार्ग पर जो चलता है, चल करके उस मार्ग पर चलता है, उसको भी जैन कहते हैं, क्योंकि वो मार्ग ही जैन है। तो हम मार्ग जैन है अर्थात कि सारे जगत में हर वस्तु के अंदर जैन है। क्या मतलब हुआ जैन है का मतलब? कि जैन का कानून लागू पड़ता है, जिनेन्द्र का कानून लागू पड़ता है। किस तरह जिनेन्द्र का कानून लागू पड़ता है? हर जगह पे जिनेन्द्र का कानून लागू पड़ता है इस विश्व में, सारे विश्व में। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति आपको बोलता है कि मेरा, अभी मुसलमान बोलते हैं कि हमारे खुदा का कानून चलता है, जैसा खुदा ने कहा वैसा होगा। तो खुदा ने तो हिंसा में धर्म बताया, हिंसा से मोक्ष बताया। अब कानून कैसा चलेगा? वो जीव नहीं मान रहा है, वो खुदा की बात मान रहा है और मरा तो उसको कर्म किस तरह के बनने वाले हैं? नरक गति जाएगा। क्योंकि जिनेन्द्र भगवान ने क्या कहा था कि देखो ऐसा अशुभ भाव करने का फल नरक है। तो नरक में गया ना वो, तो कानून किसका चला? अरे जिनेन्द्र का चला कि खुदा का चला? खुदा ने तो स्वर्ग भेजा था और वो गया वो नरक में। स्वर्ग जाएगा क्या हिंसा करने से? वो तो वो जितनी कुछ इसी तरह से
छह द्रव्य की स्वतंत्रता है, द्रव्य गुण पर्याय है, उत्पाद भी है, ध्रुव है, जो भी कुछ है सारे विश्व के अंदर जो लागू पड़ रहा है, एक एक द्रव्य पे, एक एक परमाणु परमाणु पे, वह जिनेंद्र भगवान की वाणी लागू पड़ रही है। जिनेंद्र भगवान का कानून चल रहा है दुनिया में, जैसा परिणाम करेगा वैसा फल भोगेगा, ये जिनेंद्र का कानून है। जिनेंद्र ने बताया है कि ऐसे ऐसे 8 प्रकार के कर्म बनते हैं, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी, अंतराय, आयुनाम, गोत्र, वेदनी। तो ये कर्म का नाम भी याद है क्या? किसी दूसरे मत में एक नाम भी है क्या ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी? वो तो कहते हैं दूसरे तो मत के कि जिनेंद्र के जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, मतलब भगवान बैठा है देने के लिए। कर्म वर्म ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी है ही कहाँ वहां पे? ये तो रहस्य की बातें, ये जो अंदर भगवान ने बताई वह की, और ये किस तरह से कर्म बनते हैं, तो वो ये ऐसे ऐसे परिणामों से ऐसे कर्म बनेंगे, कानून है ये, उन्होंने नहीं बनाया, वस्तु स्वरूप बताया। जो वस्तु स्वरूप ऐसा जो है उसको उजागर किया भगवान ने, इसलिए कहा जाता है कि ये उनका कानून चल रहा है। इसलिए और इसी तरह से निर्जरा कर्मों की कैसे होती है, संवर कैसा होता है, निर्जरा कैसे होती है, सब कर्म नष्ट होकर अनंत चतुष्ट रूप परिणमन कैसे करके जीव भगवान बन जाता है, 4 गति में नहीं भटकता। ये इस प्रकार की जो बातें हैं यह सब जैन है, जैन धर्म की बात है, जिनेंद्र के द्वारा प्रस्तुत मार्ग है। जिस मार्ग पर यह जीव चलेगा तो भगवान बनेगा, जनराज बन जाएगा। जिन आज्ञा से चले सो जैन, जिन आज्ञा अनुसार चले सो जैन। जिनेंद्र भगवान के बताए पथ पर चले वो जैन, इसलिए उनकी आज्ञा में चलो तो वो आज्ञा क्या है? 6 द्रव्य की स्वतंत्रता, कर्तावाद, सारी बातें इसमें निकाली जाएगी। अभी तो सब उनका क्या आदेश है क्या नहीं है तो गाथा गाथा में पढ़ेंगे। ये तो समय सार का अभियान उपोद्घात ही चल रहा है, शुरुआत चल रही है, प्रारंभिक चरण है, ये मंगला चरण है। तो समय सार जिन राज है, ये अपना जो समय घट घट अंतर जिन बसे बोला ना, तो घट में जिन है, तो यही तो यहाँ कह रहे हैं कि ये समय सार है, वो है जिन, समय सार जिन राज है, ये जिन है अंदर में। सर हम बोलिए। हाँ जी, जीन का व्यवहार में कहते हैं कि जीन आज्ञा और निश्चय से कहा जाए तो वो आत्मा ही है। नहीं, जिनेंद्र 2 तरह, जिनेंद्र एक तो जिनेंद्र भगवान भी तो आत्मा ही है ना, तो आत्मा में लीन होके अनंत चतुष्ट प्रकट हो गया उनको, तो शुद्ध आत्मा हो गई, तो पर्याय में भी समय सार हो गया, द्रव्य तो समय सार था ही। यहाँ पर अपना जो है पर्याय अभिहाल अपनी जिनेंद्र नहीं बनी है, अपनी जिन नहीं है, अपनी पर्याय अपना द्रव्य जिन है, द्रव्य त्रिकाली द्रव्य ध्रुव है ना, वो द्रव्य अपेक्षा से यहाँ पे जिन कहा है। अपना जो समय सार है, जो अंदर शुद्धात्मा है, वो है जिन। अपनी जो पर्याय में जो विकार चल रहा है वो तो जिन नहीं है, वो तो संसार है, दुख है, आकुलता, भट्टी में जल रहा है, काय का जिन है पर्याय। निश्चय में द्रव्य से तो जिन आत्मा ही, शुद्धात्मा ही हुआ ना। हाँ, वो शुद्धात्मा जिन है, बस यही तो बताता है। तो जिन का मीनिंग नहीं, जिन मतलब कि जिनेंद्र अनंत चतुष्ट जिसको प्रकट हुआ हो वह जिन है। जिन का मतलब तो जीते सो जिन, जीते किसको? कि इंद्रियों को जीता है जिसने जिन, वो इस तरह से बनता है। पर इंद्रियों को जीता मतलब इंद्रियों से भिन्न जो शुद्धात्मा का, शुद्धात्मा नाम की वस्तु जो इंद्रियों से भिन्न है वो है जिन, और उसका उस जो शुद्धात्मा इंद्रियों के विषयों से जो भिन्न जो जीव है, उस जीव का जिसने आश्रय लिया है, और तो ऐसी पर्याय है अपनी, वो हो गई जिन, वो पर्याय में जिन हो गई। ऐसा जिन इसका बोला जा सकता है। निश्चय से, निश्चय से अपना आत्मा, निश्चय से अपना आत्मा जिन है, और वो तो वो दूसरे जो जिन है जिनेंद्र भगवान, वो व्यवहार से जिन है क्या? व्यवहार से जिन है, वो भी निश्चय से है, वो भी आत्मा है बल्कि, और उनके यहाँ तो द्रव्य से भी जिन है और पर्याय से भी जिन है, वो तो जिनेंद्र देव तो पंच परमेष्ठी में जो जिनेंद्र अरहंत भगवान सिद्ध भगवान, वो जो जिन है तो द्रव्य से भी जिन है, पर्याय से भी जिन है, निश्चय से। ऐसा नहीं लगाना कि वो जिन तो व्यवहार से और अपना जिन निश्चय है, ऐसा नहीं कह रहे हैं हम, समझना बराबर बात को। जिन तो वे भी हैं और जिन अपना आत्मा भी है, पर अपना उनका जो द्रव्य गुण पर्याय सब जिन है,
अपना यह द्रव्य जिन है, द्रव्य गुणों का समूह जो द्रव्य है वह जिन है, जिनेन्द्र है। ये निश्चय से अपन ने देखा अपने स्वरूप को हम निश्चय से देख रहे हैं, तो हम जिन दिख रहे हैं। अपने स्वरूप को हम अपनी पर्यायों को देखें तो व्यवहार से देखेंगे, तो फिर जैसे पर्याय चल रही है वैसे हो तुम, काय के जिन हो तुम, पर्याय की अपेक्षा से देखोगे तो। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। क्योंकि पर्याय में तो ये जीव कामी है, क्रोधी है, लोभी है, भोगी है, पापी है, मिथ्या दृष्टि है, कर्म बंध रहा है, कर्म चार गति में रुलने वाला है, उसको हम क्या जिन कहेंगे भाई। लेकिन उसी का जो कि रागी देशी है वही जीव, उसका द्रव्य शक्ति में जो आत्मा बैठा है अंदर, पक्के में भगवान बैठा है, वो द्रव्य, वो निश्चय, वो समय सार है, वो जिन देव है। वो समय सार जिन देव है और जिन प्रवचन जिन वाणी। अब यहाँ पे स्यादवाद जिन वेन, ये स्यादवाद है, जिन वेन है, जिन वाणी है, वह जिनेन्द्र की वाणी, वह स्यादवाद है। और मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, नमु करें सब चैन। जो जिनेन्द्र भगवान को भी समय सार कहा, और जिन जो स्यादवाद की जो वाणी है, जिन वाणी, ये स्यादवाद में ही है, तो स्यादवाद वाणी या जिनवेन, जिनेन्द्र की वाणी है, जिनवेन है, ये उनकी वाणी है। और जो मुद्रा है वो निर्ग्रंथता, निर्ग्रंथ साधु जो मुनि होते हैं ना, वो निर्ग्रंथ होते हैं। तो यहाँ निर्ग्रंथ साधु को नमस्कार किया जा रहा है साधु के रूप में, तो निर्ग्रंथ को नमस्कार करेंगे ना। कपड़े पहने हुए को साधु नहीं माना, निर्ग्रंथ नहीं माना जाता है। और अगर कपड़े पहने हैं और वो कहे कि मैं निर्ग्रंथ हूँ, ऐसे है, तो उसके लिए तो अष्टपहुड़ के अंदर गाथा आई है कि निगोद में जाएगा। तिलतुष मात्र परिग्रह धरकर यह कहता है कि मैं मुनि हूँ, निर्ग्रंथ साधु हूँ, मुनि हूँ, तो मुनि माना अपने को, निगोद में जाएगा। गाथा पढ़ लेना पूरी को, खूब डिटेल है, जबरदस्त उसका। और अपन ने चलाया अभी अष्टपहुड़ के बाद ही समय सार चल रहा था, तो इसलिए यहाँ पर कहा कि निर्ग्रंथ साधु नमस्कार करने योग्य जिंदेव हैं समय सार। और स्यादवाद जिनवेन, ये जिनवाणी जो है वो स्यादवाद है, स्यादवाद रूप है। जो स्यादवाद रूप है वही नमस्कार करने योग्य जिनवाणी कहलाएगी, और वही नमस्कार करने योग्य है। उसी को नमु करे सब चैन आ रहा है ना भी शब्द, नमु किसको नमु, स्यादवाद जिनवेन, जिनेन्द्र के जो वेन स्यादवाद रूप हैं यही नमस्कार करने योग्य हैं। और जो जिनेन्द्र की वाणी को छोड़कर जो अन्य मतों की जो वाणी है वह स्यादवादी नहीं है, वह एकांतवादी है। तो एकांतवादी उस वाणी को मैं नमस्कार नहीं करता, मैं नमस्कार करता हूँ स्यादवाद वाणी को। ये श्रद्धा बनाना पड़ती है पहले, क्योंकि यहाँ अंदर अनुभूति, आत्मा की अनुभूति करने जाना है, उसके लिए प्रकरण पढ़ रहे हैं। इतने ऊंचे लेवल की हाई स्टैंडर्ड वाली बात चलना है समय सार में, कितने खुद को सम्यक दृष्टि बनाने की। तो इसको ये समय सार सुनने के पहले देव शास्त्र गुरु का ही ठिकाना न हो, खोटे देव शास्त्र गुरु को ही मान रहा हो और उससे वो सोचे कि मेरे को ये सम्यक दर्शन हो जाएगा, नहीं होगा सर। क्योंकि श्रद्धा सुधरना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु के संबंध में श्रद्धा सही होगी तो ही वो आगे बढ़ पाएगा। बोलिए सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था, इस हिसाब से कांजी स्वामी की स्थिति क्या होगी फिर? हाँ, कांजी स्वामी बिल्कुल मुनि महाराज नहीं है, सही है ना? नहीं, मुनि महाराज नहीं थे वो। हाँ, नहीं मुनि थोड़ी थे क्या? ये सही प्रश्न बहुत अच्छा किया है जिनदेव ने, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। क्या कि कांजी स्वामी तो कपड़े पहने हुए थे, तो फिर उनको भी तो कहते हो ना गुरु। भाई वो गुरु जो हैं, ये देव शास्त्र गुरु में जो गुरु होते हैं, निर्ग्रंथ साधु होते हैं उस गुरु में कैटेगरी में वे नहीं है। कांजी स्वामी भी, उन्होंने खुद ने कहा, कांजी स्वामी ने उनसे कहा गया फिर आप भी तो कपड़े, तो उन्होंने क्या कहा शब्द, उसका उत्तर क्या दिया
यह कि हम अविरत सम्यक दृष्टि छिए चतुर्थ गुण स्थान वर्ती। हमको कोई नग्न दिगंबर साधु जैसा निर्ग्रंथ साधु के रूप में मानेगा, मुनि मानेगा, निगोद में जाएगा। खुद कांजी स्वामी बोलते हैं निगोदम गच्छति, वो निगोद में चला जाएगा। हम नहीं है उस मुनि। हम गुरु तो ऐसे बने विद्या गुरु होते हैं, इस तरह के गुरु हैं। ये वो जो संज्ञा के गुरु होते हैं ना, वो संज्ञा देव शास्त्र गुरु में जो गुरु आते हैं वो संज्ञा से गुरु हैं। उसको उनका अपने को डायरेक्ट उपकार नहीं हुआ, डायरेक्ट उपकार नहीं हुआ। जैसा 3 करोड़ करोड़ मुनिराज हैं, अपन सबको नाम जानते हैं क्या? आपने को किसी ने पढ़ाया है क्या जो हम उनको गुरु मानते हैं? वो तो अपना जो भी बैठा हुआ जीव ध्यान कर रहा है तब चला हमारे गुरु हो गए। वो बिना हम उनसे सीखे तो भी। क्यों? क्योंकि यही गुरु का स्वरूप है। वो संज्ञा से गुरु है, गुरु जीवन बन चुका उनका। इसलिए ये वाले जो गुरु हैं, बाकी तो दूसरे गुरु अपन माता पिता को गुरु कहते हैं तो इनको नमस्कार कर सकते हैं, अपन कोई तकलीफ नहीं है। पर माता पिता के गुरु ये गुरु अलग बात है। और ये जो विद्या गुरु स्कूल कॉलेज के विद्या प्रोफेसर होते हैं अपने, उनको अपन नमस्कार कर सकते हैं, करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 साल समय आपने लिखा था सच्चे देवसार गुरु को नमस्कार और किसी को नहीं करना, ऐसा हमने नहीं कहा किसी और को नहीं करना। सच्चे देवसार गुरु को धर्म बुद्धि से देवशास्त्र गुरु के रूप में इनको नमस्कार करना और किसी को नहीं करना। प्राण चले जाए तो नहीं करना। देव सच्चा देव किसी को नहीं मानना, प्राण चले जाए तो नहीं मानना। तो है ही नहीं कोई देव उसमें सच्चा देव। तो ये वितरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी हैं, यही है सच्चे देव। तो है ना, ऐसे गुरु है पक्के। ये गुरु इनको ही मानना है और किसी को नहीं मानना है। और इनको विद्या गुरु के रूप में मानना है, धर्म गुरु के रूप में मानना है। धर्म की शिक्षा दी है अपने को, उस अपेक्षा से वो गुरु मानेंगे और उनको नमस्कार कर सकते हैं, अपन चरण स्पर्श कर सकते हैं। उसमें कोई दोष नहीं आएगा कि आप तो दूसरों को मानने लगे सच्चे देव सार गुरु को छोड़ के। धर्म बुद्धि से यही मानने योग्य है। धर्म में मतलब कि ये देव सार गुरु के रूप में जो पंच परमेष्ठी हैं यही हैं और इसके अलावा कोई नहीं। ओके सर, थैंक यू। समझ आई ना बात? इस तरह से यदि निर्ग्रंथ ही होना चाहिए, नियम है ये। और अपने लिए मुद्रा जिन निर्ग्रंथता, नमो करे सब चैन। मैं नमस्कार करता हूँ, नमो करे तो क्यों नमस्कार करते हो प्रभु? अरे आप इनको पंच परमेष्ठी को क्यों नमस्कार करते हो? उसका हेतु दिया कि करें सब चैन, क्या हमारे जीवन में सब प्रकार का चैन मिलेगा, सुख शांति की प्राप्ति होगी। चैन मतलब चैन हो गया। ये इनको नमस्कार पंच परमेष्ठी को करोगे तो आपको चैन मिलेगा। चैन मिलेगा, किस प्रकार का चैन मिलेगा? तो इसके लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रथम अधिकार में ही अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि का प्रकरण है। अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि, उसमें चैन, उसमें प्रश्न किया। पहले तो बोला उन्होंने अरहंत भगवान का आश्रय करने से, उनके पंच परमेष्ठी का इनके स्वीकार करने से अरहंत आदिक आया ना, तो पंच परमेष्ठी लेना है उसमें, आचार्य उपाध्याय सब लेना। हाँ, तो अब वो उनसे प्रयोजन सिद्धि हमको क्या फायदा मिलने वाला है? अरहंत भगवान से हमको क्या फायदा मिलने वाला है? प्रयोजन, क्योंकि प्रयोजन बिना काम नहीं आगे बढ़ना चाहिए कभी भी, ये तो नियम है। चींटी होती है ना, वो आगे बढ़ती है, एक एक कदम में आगे बढ़ती चींटी, तो कोई प्रयोजन से बढ़ती, फालतू में नहीं जाती। उसको उधर शक्कर, कहीं शक्कर दिख रही है और उसको खाना है वो, तो वो आगे बढ़ रही है। कोई भी जीव दुनिया के अंदर बिना प्रयोजन के आगे नहीं बढ़ता है। कुछ तो फायदा होगा जब जाएंगे ना, कुछ मिलेगा तो जाएंगे, पर अब उसको मालूम नहीं कि क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता, वो अलग बात है। अज्ञानी का अज्ञान से वो समझ रहा है प्रयोजन क्या है सबका, सुख। 3 लोक के सब जीवों का प्रयोजन क्या है? सुख। ये त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। सब डर रहे हैं,
सारी दुनिया में दुख से सब डर रहे हैं और सुख, सब सुख चाह रहे हैं। मिथ्या दृष्टि भी, सम्य दृष्टि भी, सब सुख चाहते हैं और सब दुख से डरते हैं। अनंत जीवन से, समझ आया ना। लेकिन अब हम सुख चाहते हैं तो बोलो, अब ये जो भी कोई व्यापारी है वो खूब धूमधाम मचा के खूब पैसा कमाना चाहता है, तो पैसा चाहता है कि नहीं चाहता है? प्रयोजन उसका पैसा हुआ कि नहीं हुआ? प्रयोजन पैसा हुआ कि नहीं हुआ? अरे प्रयोजन पैसा नहीं हुआ, उसको पैसे में सुख दिखता है और वो सुख प्रयोजन है उसका। तो सुख प्रयोजन है और पैसे में दिख रहा है, इसलिए पैसे के पीछे भाग रहा है। वो पैसे के पीछे नहीं भाग रहा, सुख के लिए भाग रहा है। अरे समझ। इसी तरह विषयों के पीछे जो जीव भागता है तो वो विषयों के पीछे, वो विषय के लिए नहीं भागता। विषयों में सुख है ऐसा, उसको तो सुख चाहिए, तो सुख के लिए भागता है। इसलिए सुख ही प्रयोजन है जीव का, और कुछ दूसरा चीज प्रयोजन है ही नहीं। जय त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे, सब सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। प्रयोजन क्या है? सुखी हो जाना, दुख दूर करना। मेरे मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिलेगा। प्रयोजन क्या है? दुख दूर करना और सुखी होना ही हमारा प्रयोजन है। पर अब ये दुख क्या होता है और सुख क्या होता है, तो अब दुख को ही सुख समझ लेता है ये जीव अज्ञान से। तो वह दुख के उस सुख के लिए कोशिश करता है प्राप्त करने की, उसमें से सुख नहीं आता, उसको दुख आता है। यह उसके अज्ञान का ही तांडव है। इसलिए क्या कहा यहाँ पे कि करे सब चैन, तो वहां ऐसा लिखा कि सब चैन करेंगे अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। तुम्हारा प्रयोजन क्या था? प्रयोजन सुखी होना और दुख दूर करना। अच्छा, तो इस प्रयोजन की सिद्धि जरूर इन पंच परमेष्ठी से होगी, अरहंतादिक से होगी। कौन कौन सी सिद्धि होगी? तो क्या कि एक तो वीतराग विज्ञान प्रकट होगा, उनके निमित्त से होगा ना, तो इसलिए उनसे हुआ ऐसा काया है। वीतराग विज्ञान बने, उन्होंने मार्ग बताया, उससे अपन चल के अपने आत्मा का ध्यान किया, अपने को वीतरागता भी प्रकट हुई, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ। तो इस तरह से जो ये अपने को फायदा होएगा, तो क्या उसमें निमित्त कौन था? तो ये पंच परमेष्ठी यही निमित्त थे। उनने मार्ग बताया, उसी मार्ग पे चल के करा अपने काम। तो इसलिए वो निमित्त, इसलिए हमको ये बोला जाएगा कि इनसे सुख की प्राप्ति हुई। ये निश्चय वाला वीतराग विज्ञान का धन की प्राप्ति हुई। तब एक प्रश्न किया गया। क्या प्रश्न हुआ उत्पन्न अंदर से कि प्रभु ये तो हमको समझ में आया कि वीतराग विज्ञान, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की प्राप्ति के भगवान या अरहंत निमित्त बनते हैं, पंच परमेश्वर निमित्त बनते हैं। लेकिन ये लौकिक जो कार्य होते हैं उसकी प्राप्ति में, लौकिक सुख सुविधाओं में भी निमित्त बन, वो भी अरहंता से हमारा उस प्रयोजन की भी सिद्धि होती है कि नहीं होती है? पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा अरहंत भगवान के माध्यम से? ये प्रश्न किया है। तो उसका उत्तर टोडरमल जी ने क्या दिया? यहाँ भी लिखा है, नमु करे सब चैन, सब तरह का चैन मिलेगा। तो अलौकिक सुख भी मिलेगा, लौकिक भी मिलेगा, सब तरह का चैन मिलेगा मंगलाचरण करने से, देवता गुरु को स्मरण करने से। सब सुख मिलेगा, सब निश्चय भी मिलेगा, व्यवहार भी, हमारे बाहर का लौकिक सुख साधन भी मिलेंगे। सब तरह का चैन, आपको शांति रहेगी जीवन में। तो अच्छा, तो आप तो बहुत अलौकिक बात है। अब आप ये बताओ कि लौकिक कैसे मिलेगा? तो उनके ऊपर लक्ष्य करके, उनके स्वरूप का विचार करने पर हमारे अंदर में कषाय अत्यंत मंद होती है और विशुद्ध परिणाम होते हैं, शुभ भाव होते हैं। अपने सरल भाषा में कि देवसार गुरु का ने जो ही अवलंबन लिया, चाहे वंदना में लिया है, चाहे पूजा में लिया है, चाहे भक्ति में लिया है ना, या दर्शन में लिया है। तो इस प्रकार से जो भी हमने भगवान के स्वरूप को जिस तरह से भी अवलंबन लिया,
अवलंबन लिया तो उसमें हमारे कषाय कौन सी शुभ भाव हुए का शुभ भाव हुए। शुभ पदार्थ का आश्रय करने से शुभ भाव होते हैं, अशुभ पदार्थ का आश्रय करने से अशुभ भाव होते हैं। तो ये शुभ भाव उत्पन्न हुए, हम विशुद्ध परिणाम बोले इसमें। कषाय मंद हुआ ना, मंद कषाय की अपेक्षा से विशुद्ध परिणाम बोलते हैं उसको शुभ भाव हो। तो अब वो जो परिणाम हुए विशुद्ध, उससे जो हमारे को अशुभ कर्म का जो उदय चल रहा था संयोग में, तो वो जो अशुभ कर्म थे अंदर बंधे हुए, उसका हो जाता है संक्रमण। समझ में आया? या अपकर्षण, अप्रशस्त प्रकृतियों का अपकर्षण भी हो सकता है और संक्रमण भी होता है। जैसे परिणाम में बल है, जैसा परिणाम में भक्ति है अपने वो भगवान के, उनके स्वरूप का स्मरण किया आत्मा के, तो वो उसके अंदर वो कर्म जो है, जो साता वेदनी के बंधे हुए थे, ऐसे आदि अन्य जो भी अप्रशस्त प्रकृतियां थी, उसके अंदर स्थिति अनुभाग घटते हैं। ये हो जाता है अपकर्षण। और संक्रमण होते हैं, मतलब वो जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं पाप रूप, पलटकर पुण्य बन जाती है, पुण्य बन प्रकृति हो जाती है। पाप पलट के पुण्य हो जाता है। जो कर्म बंधा हुआ है, पाप का दंड भोगना था अपने को, जैसे कि अपने को 5 लाख रुपए का नुकसान होने वाला था, वो ऐसा दंड था पाप का कर्म बंधा हुआ पहले का। और ये जो अपने ये भक्ति पूजा का जो भाव हुआ है, इसमें जो शुभ भाव हुआ है, वो शुभ भाव हुआ, तो उस शुभ भाव के अंदर वो 5 लाख का वो पाप कर्म पलट के पुण्य बन गया। 5 लाख का नुकसान की जगह 5 लाख फायदा हो जाए, और कमाई 5 लाख की हो जाएगी। ये अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि की बात चल रही है। हर बात, हर पहलू समझो, तर्क न्याय से, युक्ति से सब बात है। ऐसा नहीं कि भगवान दे देंगे अपन ठोक देंगे तो भगवान हमको दे देंगे। भगवान किसी को कुछ नहीं देते। भगवान करता धरता है नहीं, मात्र ज्ञाता दृष्टा है। भगवान 3 लोक 3 काल जानते सब हैं, करते कुछ नहीं। एक परमाणु की एक पर्याय भी नहीं पलटते। क्या अभी आप बोल रहे थे कि सब सुख दे देंगे? अरे वो थोड़ी दे देंगे, तो अपना जीव उनका अवलंबन लेगा तो जो कषाय मंद होगी, उसमें जो पुण्य बनेगा तो उससे उदय आएगा। तो उन्होंने कहा कि थोड़ी ही देर में भी उदय आ जाते हैं। आबाधा काल छोड़ के जो उदय आते हैं, तो जो बड़ा विशिष्ट पुण्य होता है, तो जितनी स्थिति अनुभाग जितना उत्कृष्ट होता है, उतना आबाधा काल भी उसका बड़ा होता है, दूर होता है। जितने सागर की स्थिति उतने 1000 वर्ष का आबाधा काल होता है। समझ में आया ना? सागर वाली बात है। तो जितना सागर उसका 1000 वर्ष बाद उदय आना शुरू होगा, फल मिलना शुरू होगा। और जल्दी फल आने वाला होगा और कम स्थिति वाला होगा तो जल्दी उदय आ जाएगा। तो ये जो पाप के अपने चल रहे थे, प्रणवन या शरीर में कुछ रोग हो रहा था और ये हो रहा था, और ये कषाय मंद हुई स्वरूप में ध्यान चिंतन में भी परमिष्टि जैसा अपना आत्मा का विचार उनका स्वरूप, तो जो कषाय मंद होती है उसमें पुण्य पलट के और वो कुष्ठ रोग दूर हो जाता है, ठीक हो जाता है, एकदम ठीक हो जाता है फटाफट। पुण्य का उदय आता है तो अंतर्मूर्त में अभी उदय आ सकता है, ऐसा बताया है। थोड़ा मुझे लिखा है कि क्षण अंतर्मूर्त में ही वो उदय आ जाते हैं नए पुण्य के। ऐसा नहीं कि अभी बांधा पुण्य और अभी उदय आ जाएगा अंतर्मूर्त में, ऐसा भी हो जाता है। अपने परिणामों में सब तालमेल, कितना परिणामों में जोर है अपने, उससे ही कर्म का बंधन होता है और वैसे ही उदय आता है। तो बेजब बात है ये। अभी कोई अपने खिलाफ वातावरण बना हुआ है, या अपने खिलाफ वातावरण, मतलब जो वो उसके अपने बारे में खराब सोचता है, वो सोचता है और ये निंदा करता है, कई कुछ करता है, तो ये तो अपना अपयश कीर्ति का उदय चलता रहता है। अप्रशस्त वो उदय चलता रहता है, उस अनुसार वो उसको बेचारा वो तो अपने वो उदय के अनुसार वो खुद पाप बांध रहा है और वो कर रहा है और निमित्त बन रहा है, तो उसको नया उसका पाप बन रहा है वो निंदा करने से। पर को निंदे आप बढ़ाई, बांधे नीच गोत्र दुखदाई। तो इसलिए अब वही जीव जो वैसा वातावरण था, अपन तो पंच परमेष्ठि के स्मरण करने वाले जीव बन गए और चिंतन कर रहे हो, आनंद कर रहे हैं उनका ही और आत्मा का,
तो आत्मा का भी वही बात है कि भगवान के बताए मार्ग पर चल रहे हैं, तो जिनवाणी का चिंतन मनन हो गया। तो ये जो कषायमंद हो रही है, तो इससे वो यश कीर्ति का बनेगा और अपयश कीर्ति का उदय संक्रमित हो जाए और यश का हो जाए तो ये इधर उदय आ जाएगा। तो बाहर में वही जो निंदा करने वाले हैं वो प्रशंसा करने लग जाते हैं, लोग प्रशंसा करने लग जाते हैं, सारी दुनिया प्रशंसा करने लग जाती है, निंदा करने लग जाते हैं। ये सब अपने कर्म के उदय से ही है। बाहर कोई अपने को बुरा गाली देता है तो बहुत खराब आदमी है वो, ऐसा कभी मत मानो। वो तो अपना काम भी तो वो उसका परिणाम उसका कर रहा है। मेरे को वो गाली दे रहा है, मेरे ही कर्म का उदय है इसलिए वो दे रहा है, निमित्त वो बन रहा है। अपना को गाली देने का निमित्त अपना कर्म का उदय पड़ रहा है। तो ये हर तरह की बातें बहुत व्यवस्थित है जैन धर्म। कुछ भी आपको बाहर के व्यवस्था करने का कोई माथे पे बोझा है ही नहीं। सब कर्म बैठे हुए अंदर में वो उदय आएंगे और उस अनुसार सारी व्यवस्था बन रहा है और वही वही बनेगा, जैसा उदय है वैसा ही बनेगा। अपने करे कुछ नहीं होगा, इसलिए आप अकर्ता का अनुभव करो और बाहर का काम कर्म के धूम में छोड़ दो। ये है ना, करे सब चैन करे सब, बाहर का अंदर का सुख भी मिलेगा और बाहर का सुख भी मिलेगा। निमित्त व्यवहार ने से बोल रहे हैं, उसको सुख का लालच नहीं दे रहे हैं ऐसा बाहर के, तो समझदार होएगा। उसके आगे लिखा टोडरमल जी ने फिर, लेकिन वो जो बाहर का जो सुख है, ये जो अनुकूलता हो जाएगी उस पर लक्ष्य दोगे और उसको खाने की कोशिश करोगे तो उसमें विकल्प जो होंगे पाप के होंगे और फिर कर्म बनेंगे। इसलिए वो उद्देश्य मत बनाओ कि लौकिक सामान हमको चाहिए इसलिए भगवान को नमस्कार करना है। होएगा जरूर, लौकिक भी सब अनुकूल ही होगा, लेकिन आप लक्ष्य मत बनाओ कि अनुकूल चाहिए। लक्ष्य यही बनाओ कि मुझे वितरागता प्रकट करना है और कोई दूसरा उद्देश्य मत बनाओ। उसको पुण्य अच्छा सही बनता है, उसका उदय भी इंद्र चक्रवर्ती बनता है अगले जन्म में, ऐसा पुण्य बनता है। बात ऐसी बात रहती है। सब लौकिक है भाई, ये जैन धर्म महान है इसलिए यहाँ करे नमो करे सब चैन, बहुत बढ़िया बात है। सब तरह का चैन चाहते हो, सुख चाहते हो तो नमो किसको? समय सार जिन राज को, जिन प्रवचन जिन वाणी को और मुद्रा जिन निर्ग्रंथता को, तो फिर क्या फायदा होगा? सब प्रकार का चैन मिलेगा, सुख मिलेगा। इसी बात है, नमना शुरू करो भाई। ऐसा देखो, अब प्रथम संस्कृत टीकाकार श्रीमद अमृत चंदाचार्य देव ग्रंथ के प्रारंभ में मंगल के लिए इष्ट देव को नमस्कार करते हैं। अमृत चंदाचार्य का मंगलाचरण का अब अवतरण होता है। महान मंगलाचरण है एकदम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चेत स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। देखो, रोज बोलना है नमो मंगलाचरण ये वाला, और इसका अगर अर्थ ही भाव ही हमको पता न हो तो हम बोले भी तो फल की प्राप्ति नहीं होती है ना। अर्थ शून्य क्रिया, अर्थ शून्य जो कथन है वाणी, भाव शून्य, वो फलदाता नहीं है। भाव पूर्वक ही हर क्रिया का फल मिलता है। तो क्रिया का फल है ही नहीं, एक्चुअल तो भाव का ही फल है। तो क्रिया तो निमित्त होती है भावों के बनाने में। इसलिए ये मंगलाचरण का भाव हमारे ख्याल में तो आवे पहले, तो फिर हम जब बोलेंगे नमः समय सारा है तो एकदम रोंगटे खड़े हो जाएंगे अंदर। तो हमने समय सार को नमस्कार किया है। कौन सा है वो समय का सार जिसको हमने नमस्कार किया? तो ये नमः समय साराय श्लोकार्थ। समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, समय अर्थात जीव नामक पदार्थ, ये अपन समय है, सब समय है। आपका जीव भी समय, मेरा जीव भी समय, जितने भी जीव पदार्थ हैं इस विश्व में सब समय तो हैं।
तो ये समय ये सार है क्या? नहीं नहीं, समय ग्रहण करने योग्य नहीं है। इस समय में जो सार है वो ग्रहण करने योग्य है। मतलब ये अपने जीव में भी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म है, तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो शुद्ध आत्मा, उसे मेरा नमस्कार हो। समय सार का अर्थ क्या बताया? शुद्ध आत्मा। एक शब्द में शुद्ध आत्मा। समयों में सार माने पदार्थों में सार। तो पदार्थ में जीव नाम अपन एक ही पदार्थ को ले रहे हैं। अपना एक पदार्थ समय है कि नहीं है? जीव पदार्थ यहाँ से समय है। इस पदार्थ में राग द्वेष चल रहे कि नहीं चल रहे हैं? पर्याय में हाँ चल रहे हैं। तो राग द्वेष सार कहलाएगा क्या? समय तो है, समय में तो सब द्रव्य भी है, गुण भी है, पर्याय भी है। तो द्रव्य गुण पर्याय में और विकारी पर्याय भी है, निर्मल पर्याय भी है, गुण अनंत है, द्रव्य अखंड अभेद, द्रव्य सब मिलाकर के एक समय पदार्थ है। गुण पर्याय द्रव्यम उत्पाद युक्तम सत्य वाला जो द्रव्य है, यहाँ पर जीव नाम अपने जीव की बात चल रही है, इसलिए अपनी बात करते हैं। अपना जो जीव है वो समय है। और अब इस समय के अंदर में राग द्वेष भी है, आदि आदि भी है, द्रव्य कर्म है, 8 प्रकार के ज्ञानावरणी दर्शनावरणी में बंधे हुए हैं, 9 कर्म में शरीर भी है, संयोग भी है, सब। तो हमारे जीव के साथ है ना सब। मेरा 9 कर्म, मेरा द्रव्य कर्म, मेरा भाव कर्म में आएगा राग द्वेष। ये 3 चीज तो ध्यान रखना पड़ेगी अपने को, बार बार काम आएगी। 3 तरह के कर्म होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 भाव कर्म। अंदर से चल रहे हैं, बाहर की तरफ जाओ। अंदर भाव कर्म मतलब राग द्वेष। अंदर में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, ये सब भाव कर्म है। कर्म है ये, भावों में कर्म कर रहे हैं, भावों में करते हैं भाव कर्म। समझ में आई ना? तो ये भाव में जितने तरह के विकारी भाव हैं, राग द्वेष ही नहीं, साथ में मिथ्यात्व भी आएगा, राग द्वेष भी आएंगे, जितने तरह के विकारी भाव हैं सब हैं भाव कर्म। या इसको सरल बोलें तो अपने द्रव्य कर्म के उदय में होने वाले जो विकारी भाव हैं जीव के पर्याय में, वो सब भाव कर्म है। जैसे मोहनी कर्म है, तो मोहनी कर्म का उदय आया, तो उदय आने से जो भाव अंदर में अपने को राग द्वेष निमित्त बने, राग द्वेष उत्पन्न हो गए उसके उदय में। दर्शन मोहनी के उदय में मिथ्या, तो चारित्र मोहनी में क्रोध प्रकृति का उदय आया, तो अंदर जीव में क्रोध हुआ। तो जो उदय प्रकृति जो कर्म है, पुद्गल कर्म, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, इनको बोलेंगे द्रव्य कर्म। 8 प्रकार के जो कर्म हैं, 148 प्रकृतियां, ये सब क्या है? द्रव्य कर्म, बुद्धगल के बने हुए हैं, पर जीव के साथ निमित्तिक बना पाते हैं। इसलिए ये जीव को 3 तरह के कर्म हैं। जीव के व्यवहार में से 3 तरह के कर्म है जीव को। एक मोहनी कर्म, एक तो राग द्वेष भाव कर्म, विकारी पर्याय भाव कर्म, ठीक है। नंबर 2 द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि दर्शनावरणी, ये पुद्गल के हैं सभी, पर जीव के साथ निमित्तिक पाने से अपन को जीव के कर्म बोलते हैं उसको। तो ये व्यवहार नहीं से, तो ये ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म, ठीक है। अब 9 कर्म, तो 9 कर्म, 9 मतलब 9 वाला 9 नहीं समझना इसमें। 9 कर्म मतलब ईशत कर्म। ये सब कर्म का नाम आरोप जा सकता है। किंचित कर्म मतलब कर्म नहीं, हो कर्म का फल है, पर हम उसको कह सकते हैं कि ये हमारी तो कर्म है, क्योंकि हमने करा था ना अशुभ भाव, हमने पाप भाव करा, कर्म बन गया अशुभ। अशुभ का जो उदय आया, तो जो उदय आया वो 9 कर्म कहलाएगा, समझा ना। अशुभ कर्म का जो उदय आया वो अशुभ 9 कर्म कहलाएगा। पुण्य कर्म का जो उदय आएगा वो शुभ 9 कर्म कहलाएगा। बोलिए जय जी। बोल रहे क्या जय कुमार जी? कुछ जवाब बोले। हाँ, ये अपनी निर्मल पर्याय वो भाव कर्म में लेना क्या? निर्मल पर्याय रत्नत्र रूप जो पर्याय होगी वो भाव कर्म में लेना क्या? हाँ, वो शुद्ध भाव कर्म बोला जाता है उसको, शुद्ध भाव कर्म, पर वो उसका अभिप्राय वो भी है, शुद्ध भाव कर्म भी बोला जाता है।
उसका भी स्वरूप है। पर यहाँ वो भी है, शुद्ध भाव कर्म भी बराबर बोला जाएगा। तो वो जब बोला जाएगा कि क्योंकि वो अपूर्ण पर्याय है ना, अपूर्ण पर्याय, तब तक उसे भाव कर्म बोलेगा। अपूर्ण शुद्ध पर्याय, अपूर्णता है उसमें लागू पड़ रही है, तो वो कर्म उसमें निमित्त बन रहा है, इसलिए उसे उस अपेक्षा से शुद्ध भाव कर्म भी उसको बोलते हैं। ये तो उसमें यहाँ पे अशुद्ध भाव कर्म ये पकड़ना अभिशाल। अशुद्ध भाव कर्म है मिथ्यात्व रागादि परिणाम, ये भाव कर्म है। और उसके बाद में ये शरीर जो है वह शरीर है, तो ये शरीर है, तो द्रव्य कर्म जो अंदर था ना, शरीर नाम कर्म की प्रकृति है, शरीर नाम कर्म एक अंदर, उसका जो उदय आता है तो ये शरीर मिलता है। अब कैसा शरीर मिलना है और कैसी गति मिलना है, गति नाम कर्म का उदय से तिर्यंच गति, मनुष्य गति, देव गति, नर, वो गति मिलना है। सब ये सबके कर्म बंधे होते हैं, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, संयम, दर्शन, लेचर, ये सब कर्म है। तो कौन से कर्म है? नो कर्म, बाहर के कर्म है। अरे बात सुनिए, नो कर्म। हाँ बोलो बेटा, बोलिए, बोलो ना, क्या बात हुआ? अरे म्यूट हो गया तुम्हारा, बोलो ना। हाँ, शुद्ध भाव कर्म ये भाव कर्म में जाएगा, ये आज पहली बार सुना। निर्मल पर्याय, हाँ वो शुद्ध निर्मल पर्याय भी भाव कर्म में जाती है, वो शुद्ध आज पहली बार सुना। हाँ, वो अपेक्षा से कथन है सब उसका। क्या वो ऐसे वो कर्म नहीं है, वो धर्म है। निर्मल पर्याय धर्म बोला है, धर्म बोलेंगे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाहे तो धर्म है। वही राग द्वेष विकारी भाव कर्म है। ये तो है ही सही बात सब। अब इसको वो एक कर्म जीव की कर्ता का कर्म है कि नहीं, उस तरह का कर्म, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण में जो कर्म है वो उस तरह का कर्म है। तो अनेक अपेक्षाएं उसमें, तो उसको कर्म कहने की समझा ना। तो हमको हर कर्म से छूटना है और अपने अंदर में परिणामी भाव का अवलंबन लेना है, तब हम उसको सबको कर्म बोल सकते हैं। हर पर्याय मैंने एक जगह पढ़ा था, 9 इंद्रिय वर्ण कर्म मन को कहते हैं। सर वो समझ में नहीं आया कैसे कहते हैं। 9 इंद्रिय है ना, वो इंद्रिय नाम कर्म जो होता है ना, तो वो इंद्रिय कर्म, इंद्रियां बनती है उसके निमित्त से। स्पर्श इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रियां, ये जैसे मिलती हैं, चक्षु कर्ण, ये सब इंद्रिय नाम कर्म से मिला। और 9 इंद्रिय से मतलब इंद्रियां नहीं है, तो वो मन बनता है। तो मन को अनिंद्रिय भी बोलते हैं। मन को क्या बोलते हैं? ये 5 इंद्रियों को इंद्रिय बोलते हैं। और अंदर मन है, छठा जो मन है, द्रव्य मन, वो द्रव्य मन को अनिंद्रिय बोलते हैं। तो अनिंद्रिय कर्म का उदय के लिए उसको वो नाम दिया गया। ये तो कर्म यहाँ एक अर्थ समझना कि द्रव्य कर्म के उदय में मिली हुई सामग्री, द्रव्य कर्म जो था अंदर में, आघातिया कर्म में के उदय में मिली हुई सामग्री। तो अब ये उदय में सामग्री मिली ना, जो भी कुछ, चाहे मोटर गाड़ी मिली हो, स्त्री मिली हो, पुत्र मिला हो, है, ये सब 9 कर्म है। पैसा मिला है, जितना पैसा अपने पास है, अपने पास उतना वह पैसा अपना 9 कर्म है, वह 9 कर्म है। सब पैसा 9 कर्म नहीं है दुनिया का। अपने को जो उदय में प्राप्त हुआ है, अपने कर्म के उदय से जो प्राप्त, वो अपना 9 कर्म है। ऐसे ही अपने शरीर भी उस कर्म के उदय से मिला, ये भी बाहर है, कर्म का फल में है शरीर भी, तो फल में ये शरीर भी 9 कर्म है। और इंद्रियां भी 9 कर्म है, मन भी अंदर है, वो द्रव्य कर्म, वो भी 9 कर्म है। जैसे कर्म के फल में ना, ये कर्म का फल ऐसा 9 कर्म कहलाता है। इस तरह 3 तरह के कर्म हुए। एक अंदर भाव कर्म, और राग द्वेष आदि भाव कर्म, द्रव्य कर्म 8 ज्ञानावरण आदि द्रव्य कर्म, और 9 कर्म ये शरीर आदि, ये सब स्त्री पुत्र आदि, ये सब 9 कर्म। इन 3 तरह के जो कर्म हैं, इनसे अंदर जो अपना आत्मा है, शुद्ध आत्मा, वो भिन्न है। राग द्वेष अपना भाव हो रहे हैं, उससे भी अंदर आत्मा भिन्न है। ये आश्चर्य की बात है। अब राग ऐसा लग रहा है मैं राग कर रहा हूँ,
अरे तू तो ये समझ रहा है कि शरीर ही मेरा है, तो तेरी बुद्धि को तो हम बुद्धि का बारदान बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? क्या है बुद्धि? है पुद्गल को तू जो कह रहा है कि मैं जीव हूँ या जीव है, तो पुद्गल को जीव मान रहा है, तो राग देश का जीव अंदर अपनी पर्याय में हो रहा है, तो अपनी पर्याय में विकार हो रहा है, तो विकार को जीव कैसे नहीं मानेगा? मानेगा। मैं राग कर रहा हूँ, मैंने गुस्सा किया, मेरे को क्रोध आया है, और मैंने तो क्रोध करा था और साथ जो से डांटा उसको, मैंने ऐसा गुस्सा आया था, तो ये इस प्रकार के ये सब क्रोध का क्रोध मैंने किया, मेरे अंदर है, मैं क्रोध रूप परिणाम रहा हूँ, और मैं शरीर रूप परिणाम रहा हूँ, मेरे मकान दुकान रूप परिणाम रहा हूँ, मेरे बाल बच्चे रूप परिणाम रहा हूँ। ये ऐसा मिथ्या दृष्टि है, ये महामिथ्या दृष्टि। क्यों? क्योंकि इसको पता नहीं कि ये द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित अंदर शुद्धात्मा है, और शुद्धात्मा उसका नाम है समय सारभूत पदार्थ। वो शुद्धात्मा वो ध्यान करने योग्य है, उसमें लीन हो जाएगा तो जो आनंद आएगा, अमृत आएगा, वो अलौकिक होगा, रत्नत्रय होगा। वह इस प्रकार से ऐसा जो अंदर शुद्धात्मा बैठा है उसको मेरा नमस्कार हो। नमः समय साराय, देखो नमः समय साराय में अपने शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया गया है। ये आश्चर्य की बात है। दुनिया में अभी अपने भगवान को नमस्कार है, भगवान अभी हाल अपने उनको नमस्कार नहीं करें, अपने को नमस्कार नहीं, मेरे को नमस्कार कर। और मेरा अंदर जो द्रव्य है ना शुद्धात्मा, उसको, अपने को, ये शरीर को नहीं, अपने अंदर जो शुद्धात्मा अंदर बैठा है पक्के में, मैं हूँ वो है, निश्चय से। वो कैसे हूँ, कहाँ हूँ, कैसा, सब इसमें चलेगी बातें। समय सार ग्रंथ का नाम ही समय सार है। यहाँ तो अभ्यास इशारा किया कि अंदर एक समय सार है, वह उसको मेरा नमस्कार है। नमः समय सारा, ये पद्धति भी आश्चर्य की है कि अपने आत्मा को नमस्कार किया गया, और वो मंगलाचरण में, तो उसका भी उत्तर एक यहाँ पर दिया जाएगा कल। जय जिनेन्द्र।